हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों ये जो अपना वीडियो है एनटीपीसी के जो हमने सीरीज चला रखी है 4400 क्वेश्चन की, ठीक है। उसमें हमारे देखो टोटल 13500 क्वेश्चन है वो एनटीपीसी में पूछे हुए हैं। उसमें मैथ के 4400 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। उनका हम एडवांस मैथ्स का जो पोर्शन है उनका हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एडवांस मैथ्स का हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है उसके आखिरी वीडियो चल रहे हैं। अगर आपको बाकी के जो वीडियो देखने हैं, आपको ज्यामिति के देखने हैं, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन 2D या 3D के देखने हैं, ठीक है, उनका भी जाकर आप देख सकते हैं। एलजेब्रा का भी हमने है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनका पीडीएफ के सहित हमने वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको पीडीएफ का नहीं है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, उसके अंदर एक स्टोर होगा, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ये जो अपना वीडियो 11वां वीडियो है, अभी तक हमने 210 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के देखे हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज है वो सोल्व करते हैं। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो एक जगह ले ही रहे हैं, उनको भी हम क्या कर रहे हैं, टाइप के हिसाब से एक जगह बनाते हैं। अपना आज का जो टाइप है वो आज का जो टाइप है वो अपना है मिनिमम और मैक्सिमम, अधिकतम और न्यूनतम, और उनका सरलीकरण, और सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन है वो आपके बाकी हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम के टोटल दोस्तों 5 क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे। और इनके अलावा बाकी के जो क्वेश्चन है 232 तक, 211 से 232 तक 22 क्वेश्चन टोटल आपके इस वीडियो में है। तो 17 क्वेश्चन है वो आपके पूछे हुए हैं सरलीकरण के, सिंप्लीफिकेशन के। फिर ये जो है वो अपना 11वां वीडियो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस के आपके 60 क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, वो उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपका पूछा जाएगा। अगला जो वीडियो होगा 12वां और 13वां वो इसी चीज़ का होगा, ठीक है। अगर बाद में आप वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों अधिकतम और न्यूनतम के आपके 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अधिकतम और न्यूनतम का जो बेसिक है वो आपको मैं समझा देता हूं कि इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों इस तरह से कोई चीज़ है a साइन स्क्वायर प्लस b कोस स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर आपको अगर ऐसे पूछे, इसमें आपको अधिकतम पूछे और न्यूनतम पूछे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछे, है ना, अधिकतम और आपको पूछे मिनिमम, आप बोले न्यूनतम, ठीक है, तो आप आंसर क्या बताएंगे। तो देखो ए और बी में से ए व बी में से ज़्यादा है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब न्यूनतम पूछे तो ए व बी में से, ए या बी में से, या बोल रहे यहाँ पर, या ए या बी में से जो कम है, मतलब आपको अगर न्यूनतम वैल्यू पूछे, मिनिमम पूछे, तो ए और बी जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें से जो कम होगा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और अधिकतम पूछे तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो सही जवाब होगा। एक पैटर्न तो दोस्तों ये बनता है, ठीक है। दूसरा पैटर्न दोस्तों क्या बनेगा, हम देखते हैं। देखो दूसरे पैटर्न का जो क्वेश्चन होगा, इससे 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस पैटर्न से 4 पूछे हुए हैं। और जो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ना एनटीपीसी के अंदर, वो कौन से पैटर्न से पूछा हुआ है उसे हम देखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पूछा हुआ है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और उसका आप रूट करेंगे तो ये तो होगा मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम, अधिक, ठीक है। और इसका कम वैल्यू क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और उसे माइनस में लिख देंगे ना, ये होगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम, न्यूनतम, ठीक है। ये 2 तरह के पैटर्न के आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम दोस्तों अब जो आपके 211 से जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम लेते हैं। तो 211 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, उसे देखते हैं। ये यहाँ पर पढ़ा नहीं देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ लिखा हुआ है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको बताया स्क्वायर वाले जब आपको न्यूनतम और अधिकतम पूछता है, इसमें आपको पूछा न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम, ठीक है। तो आप बताएं इन दोनों में से कम कौन सी है, 4 है, तो 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। और अधिकतम पूछता है इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, 5, तो 5 आंसर हो जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना होगा, 211 का 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 212 नंबर है, उसे देखते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर ये रहा 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कोस स्क्वायर थीटा। आपसे पूछा गया न्यूनतम, तो इनमें कम कौन है, 11, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा दोस्तों, 11। तो 11 न्यूनतम है, वो इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने आपको ये बताया ए और बी में से अगर ज़्यादा पूछे तो ज़्यादा होगा वो आंसर होगा, और कम पूछे तो कम वाला आंसर होगा, बस इतनी सी तो बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 213 नंबर। इसमें भी आपको ऐसा पूछा हुआ है 213 आपकी स्क्रीन पर, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कोस स्क्वायर थीटा, इनमें कम बताना है न्यूनतम। तो न्यूनतम इसमें कौन है, 2 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, सही जवाब है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, इस पैटर्न पे जो 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनमें से आखिरी क्वेश्चन 214 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो 214 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें लिखा हुआ 9 sin स्क्वायर प्लस 10 कोस स्क्वायर। ठीक है, इनमें आपको न्यूनतम बताना है, न्यूनतम वैल्यू क्या होगी। तो इनमें कम कौन है, 9 है, तो 9 इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक है, अधिकतम इसने एक बार भी नहीं पूछा। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है जिससे ये वाला पैटर्न बनता है और एक ही इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो दोनों पैटर्न मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर लिए। ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में भी ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है sin x प्लस कोस x, इसमें आपको अधिकतम वैल्यू बतानी है। तो अधिकतम के लिए दोस्तों ये आप काम में लेंगे। ठीक है, आप क्या काम में लेंगे, साइन के साथ में जो चीज़ है, साइन के साथ कुछ भी नहीं है आप बोलेंगे, तो एक तो है ना, कुछ भी नहीं है तो आप एक लिख दें, प्लस कोस के साथ में b है, इसके साथ में b, ठीक है, इसके साथ में भी कुछ नहीं है तो फिर हम एक लिख देंगे, एक का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर, एक प्लस एक क्या होगा, 2, √2। ठीक है, ये बन गया √2 और ये अपना क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। अगर न्यूनतम पूछता तो -√2 है, इस क्वेश्चन का क्या होता, सही जवाब होता। ठीक है, तो इस तरह से न्यूनतम और अधिकतम से आपके दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे हैं, उनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री है आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व कर। अब जो सरलीकरण के हम क्वेश्चन देखेंगे ना, कितने क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है कि वो मैंने आपको करवाए हैं और उन्हीं से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे हुए हैं। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अभी तक मैंने जो आपको करवाया है इसे मैं मिटा देता हूँ, उनका हम क्या करें, रिपीटेशन कर रहे हैं इन 17 क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो पहले के वीडियो जाकर देखें। आप एक नंबर से एकदम से नए होंगे फिर भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 216 नंबर क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के 17 क्वेश्चन है, उनको हम देखते हैं। तो 216 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, आपसे पूछा गया 2 cos 2 थीटा बराबर sin थीटा। हमें बताना है थीटा का जो मान है वो कितना होगा, और थीटा 0 और 90 के बीच में है। ठीक है, 0 और 90 के बीच में है। तो हम दोस्तों ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। तो वैल्यू देखो, साइन की और कोस की वैल्यू है ना, कहाँ पर एक दूसरे के 1-2 गुना होती है। ठीक है, तो हम देखो थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री रखते हैं, 30 डिग्री, तो 30 दूनी ये कितना हो गया, कोस 60। ठीक है, बराबर ये क्या हो गया, साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन कितना डिग्री, थीटा की जगह हम 30 डिग्री मान रखा है तो यहाँ पर हम 30 डिग्री रखेंगे। अब आप बताएं कोस 60 डिग्री वैल्यू की दोस्तों कितनी होती है, 1/2 होती है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देखो बराबर हो रहा है ना, इसका मतलब थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। तो हम इसमें से ऑप्शन उठा लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक बात है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ये कोस और साइन एक दूसरे में, ये कोस और साइन कब एक दूसरे के बराबर होते हैं, जब दोनों एंगल का मान है ना, ए और बी का मान, a प्लस बी बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। ये मैंने बताया था आपको। तो 2 थीटा प्लस थीटा, तो 2 थीटा प्लस थीटा बराबर क्या, 90। तो हम ऐसे बोलेंगे 3 थीटा बराबर 90। तो थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 30 डिग्री। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो हम ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं, और ये इसका क्या होगा, मेथड होगा। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 217 नंबर। ठीक है, इन क्वेश्चनों में इतना कोई वो बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सब किए हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से टेस्ट की तरह ही आप ये क्वेश्चन समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, तो हमें बताना a बराबर क्या होगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन ऑप्शन में से डिग्री उठा लेंगे। तो हम a की वैल्यू जैसे इसमें लिखा हुआ है 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 2 का 0 से गुणा 0, तो ये तो बन जाएगा sin 0। ठीक है, 0 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा, 2 sin 0 डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो क्या ये एक दूसरे के बराबर होता है क्या, sin 0 कितना होता है, sin 0 होता है दोस्तों अपना, sin 0 से हम शुरुआत करेंगे, 0 ही होगा बराबर, और इसके जगह हम 0 रखेंगे तो ये भी 0, तो हम बोलेंगे 0 बराबर 0। तो हाँ, a बराबर हम ऐसा कह सकते हैं 0 सही जवाब होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा। ये हमने टेबल वाले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है 218 नंबर। अब दोस्तों ये मैं करवाने को आपको वहाँ पर ही करवा सकता था। ठीक है, पर मैंने वहाँ पर इसलिए कुछ क्वेश्चंस बाकी रख लिए ताकि एज ए टेस्ट की तरह, जैसे पिछले अलजेब्रा में भी हमने, जैसे कि हमने जो आपका ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री है, उसमें भी हमने इसी तरह से किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 218 √3 10 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन है 218। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को उस तरह भेज देते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे √3 10 2 थीटा इज इक्वल टू 3 को इस तरह भेज दिया। ठीक है, अब हम क्या करें, √3 का है, यहाँ पर भाग लगा देते हैं, यहाँ से इसके गुणा में तो उसके भाग में चला जाएगा, तो इसके भाग में लगने से ये आएगा 10 2 थीटा इज इक्वल टू √3।
अब आप ये बताएं टेन की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है, तो हम √3 टेन की वैल्यू है वो होती है कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं टेन टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप बताएं कि टेन थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। 30 यहाँ पर रखेंगे तभी तो 60 डिग्री बन पाएगा, और यही हमसे पूछा गया। टेन की थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 30 डिग्री। और ये अपने क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 219 नंबर, वो एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों हमने क्या है कि ये जितने भी क्वेश्चन देखे हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो सब एंगल फाइंड करने के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो भी एंगल फाइंड करने का, वो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा हुआ है कोस ए। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है स्क्रीन पर, साइन ए प्लस कोस ए। दूसरी बात दोस्तों क्या है कि जितने भी लोग हैं वीडियो जो देखते हैं, आप दोस्तों जितने भी लोग हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगता है। ए का जो मान है वो हमें बताना क्या होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू दोस्तों हम देखते हैं ए बराबर क्या होगा। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, इसमें हम कोस है उसको बाहर है वो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कोस ए ऊपर की तरफ है, तो अगर हम कोस ए यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस क्या, साइन ए बराबर 4। ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ तो यहाँ जाएगी, ये चीज़ यहाँ जाएगी, और ये एक दूसरे के गुणा हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो देखो ये तो कोस ए है ही। ठीक है, ये एक दूसरे से गुणा होगा, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी जब गुणा होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस एक का स्क्वायर आएगा तो ए क्या आएगा, और इस साइन का क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक बात है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 प्लस क्या, साइन ए, और प्लस का निशान है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस क्या, साइन ए, ऐसा ही आएगा बराबर 4। ये इससे कट गया, यहाँ पर बचेगा 2, आएगा 2। ठीक है, तो एक और ये क्या बन गया, 2 से हम इसे काट दें तो यहाँ पर 2 आएगा। और ये इससे क्या होगा, 1 माइनस, इसे हम क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं कोस स्क्वायर ए बोल सकते हैं। अब एक कोस स्क्वायर ए से एक कोस स्क्वायर ए कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोस ए है, यहाँ पर कोस स्क्वायर है, तो ये इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, कोस ए। कोस ए नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ भेजेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ये चीज़ इस तरह से आई, कोस ए बराबर क्या, 2। तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, कोस ए 1/2 बराबर कोस ए। अब आप बताएं, देखो कोस को मैंने यहाँ भेज दिया, 2 को नीचे भेज दिया, क्योंकि 1/कोस तो इस तरह से नहीं बनता ना। तो कोस की वैल्यू है वो 1/2 कहाँ पर बनती है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि कोस है वो आपका 1/2 है, और 60 डिग्री भी होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी डिग्री होगी, 60 डिग्री। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन से में लिखा हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 60 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है 220 नंबर, उसे देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 220 नंबर, इसे मैं मिटा देता हूँ पूरे क्वेश्चन को, और 220 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 220 में दोस्तों लिखा हुआ है, हाँ इसमें लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी √3। ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, और लिखा हुआ है कोस ए माइनस बी बराबर √3/2। अब देखो साइन √3/2, साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 60 डिग्री पर कोस पर ये जो वैल्यू है वो √3/2 कहाँ पर होती है, 30 डिग्री पर। तो आप इनको काट कर 60 डिग्री और 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब आप ऐसे बोल सकते हैं ए प्लस बी तो हो गया 60 डिग्री हो गया ना, ए प्लस बी तो आप बोल सकते हैं 60 डिग्री, और ए माइनस बी आप बोल सकते हैं कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब आप देखो ए अगर आपको बताना है तो इन दोनों को जोड़कर 60 + 30 और 2 का भाग देंगे तो ए का मान आएगा, और बी का मान कैसे आएगा, इन दोनों को घटाकर 2 का भाग देंगे तो बी का मान आएगा। इस तरह से मैंने बताया था आपको। तो 90/2 क्या आएगा, 45 डिग्री ए का मान, और इनको घटाएंगे तो 30/2 क्या आएगा, 15 डिग्री, ये इसका मान आएगा। तो 45 और 15 ए और बी की आपकी सही वैल्यू होंगी। ठीक है, ये हमने पहले भी इन क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, 221 नंबर। ठीक है, 221 नंबर आपका पूरा कौन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये है जो आपके क्वेश्चन हैं, आपका एक टेस्ट की तरह ही हो रहा है और कुछ भी नहीं है, हमने सब कुछ पढ़ा है। कोट 3 थीटा, ठीक है, कोट 6 थीटा, जो हमने पढ़ा है वो आपको कितना याद है, इस चीज़ को आप चेकआउट कर सकते हैं। हमें बताना है दोस्तों tan 15 थीटा। ठीक है, ये कितना होगा। तो देखो ये tan और कोट है, एक कहाँ पर होता है, जब ये दोनों का योग 90 होता है। तो 3 थीटा + 6 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 90। तो हम ऐसे बोलेंगे 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, हम बोलेंगे 10 डिग्री। ये 10 डिग्री आ गया। ठीक बात है।
अब दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू 10 डिग्री अगर हम रखते हैं तो ये क्या बन गया, tan 150 डिग्री बन गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम क्या करें, हम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने 150 डिग्री को आपको बताया था किस तरह से इसे बदलते हैं, तो इसे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 180 डिग्री माइनस क्या 30 डिग्री, 150 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अब देखो 180 पर देखो आप कोई भी चीज़ को चेंज करते हैं, पहली बात तो tan 150 है तो tan दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, दूसरे में होगा 0 से कितने के बीच बताया था, 90 से 180 के बीच, तो इसका मतलब tan नेगेटिव होगा। पहली बात तो ये नेगेटिव होगा। अब दूसरी बात क्या होगा, 180 यहाँ पर लिखा हुआ तो 180 में 90 का भाग देने पर 2 आता है, 2 आने पर ये चीज़ें नहीं बदलती, तो tan का tan ही रहेगा दोस्तों, और ये आपका आगे आ जाएगा 30 डिग्री। ये सब कुछ मैंने आपको क्वाड्रेंट में बताया था। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो दोस्तों 1/√3 होता है, और ये माइनस लिखा हुआ है, तो हम ऐसे बोलेंगे माइनस का 1/√3 इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या है कि पहले के ये जो क्वेश्चन है उनको हमने इस तरह से सोल्व किया। आप अगर नहीं दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप जाकर उनको पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगला ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, ठीक है, उसे देखते हैं, इसे मैं बैठा देता हूँ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, वो भी पूरक का ही है। tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा इज इक्वल टू 1। आपको बताना है tan 30 थीटा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम ऐसा ही बोलेंगे 3 थीटा प्लस 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री, तो हम ऐसे बोलेंगे 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू दोस्तों हो गई 10 डिग्री। अब 10 यहाँ पर रखते हैं, तो 10 डिग्री यहाँ पर रखने पर ये बन गया दोस्तों tan 300 डिग्री। ठीक है, tan 300 डिग्री। तो 300 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे tan कितना लिखें, हम बोलेंगे 360 डिग्री माइनस क्या 60 डिग्री, ऐसे बोल देते हैं, 300 डिग्री बन जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। tan 300 डिग्री पर तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये तीसरे क्वाड्रेंट में होता है। तीसरे में तो देखो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ये जो चीज़ है वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो 300 डिग्री है, नहीं 300 डिग्री आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा, देखो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर होता है 270, यहाँ पर सॉरी 180 होगा ना, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ 270 और यहाँ पर 360। तो 270 और 300 डिग्री आपका यहाँ के लगभग होगा 300 डिग्री। इसका मतलब चौथे क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा पहली बात तो। ठीक है, अब हम देखते हैं 360 में 90 का भाग देने पर 4 बार जाता है, 4 है ना, तो इसका मतलब tan चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब सम बार भाग जाता है चेंज नहीं होता। और यहाँ पर आप लिखेंगे 60 डिग्री। अब 60 डिग्री भी इसकी वैल्यू tan की होती है √3, तो इस वजह से क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस का √3। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेट है, बदलना, पूरक है, वो सभी तरह की चीज़ें हैं एक साथ लागू हो रही हैं। ठीक है, और ये इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मैं देखता हूँ कितने नंबर है, तो हाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों 223 नंबर है। ठीक है, 223 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो देखो ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हुए रेलवे में, और मेंस में भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ग्रुप डी के लिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी तरह का है। इसमें लिखा हुआ है कोट ए प्लस बी इंटू कोट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। हमें बताना है कोट 2a/3 ये बराबर क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखो हमें वही नियम लगाना होगा, जब ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है तो इसका मतलब ये जो है ये a प्लस बी ये एंगल, और ये a माइनस बी ये वाला जो एंगल का योग है वो 90 डिग्री होगा। अब ये b से b कट जाएगा तो हमारे पास 2a बराबर 90 आ जाएगा। तो a की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी कितने डिग्री, 45 डिग्री। पूरक वाला ही क्वेश्चन है। ठीक, अब 45 यहाँ रखेंगे, तो कोट 2 इंटू 45 डिग्री बट्टे 3, तो ये बन जाएगा कोट कितने डिग्री, 30 डिग्री बन जाएगा। 45 जो 90/3 30 डिग्री बन जाएगा। कोट 30 की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी होती है, तो कोट 30 की वैल्यू होती है √3, और ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो √3 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा तरीका है उसका बदल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, इसे बता देते हैं। अब क्या होगा, अगला जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, 224 नंबर। तो 224 नंबर जो क्वेश्चन है उसे आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो हम लेते हैं, देखो साइन 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस है, और माइनस कोस 45 डिग्री माइनस है। या तो दोस्तों आप a की वैल्यू है ना कुछ भी रख सकते हो, a का कोई मान लो कोई भी, या तो आप ऐसे कर सकते हो। तो देखो
एक बार तो मैं आपको ए का मान मान के बताता हूँ, ए की वैल्यू 0 डिग्री ले लो आप, यहाँ 0 लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, तो ये साइन 45 बन जाएगा, साइन 45 डिग्री, क्योंकि 0 जोड़ने पर यही तो बनेगा, और ये बन जाएगा कोस 45। अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और इसकी भी वैल्यू कोस 45 की भी 1/√2, इसमें से ये घटेगा तो क्या बचेगा 0, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। इतने से आप जवाब दे सकते थे। और अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आप इस चीज़ को ऐसे करेंगे, देखो साइन 45 डिग्री प्लस है, ठीक है, माइनस, अब इस कोस को क्या बना सकता हूँ मैं, देखो अगर इस चीज़ को ऐसे बोल दूँ कोस, ठीक है, 90, ठीक है, अगर हम इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं, देखो 45 माइनस ए तो बनाना है हमें, ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ को 90 में से घटाकर लिख दूँ 45 माइनस ए ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर हम इस चीज़ को हमने पूरक लिखा है ना, ठीक है, तो हम इस चीज़ को कोस की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन, हम साइन लिखेंगे, ठीक है, इस चीज़ का मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा है, ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं, कोस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, साइन कोस 90 माइनस थीटा, हम साइन थीटा बोल सकते हैं। तो हमने साइन लिख दिया और 90 में से ये घटाया, तो इसमें से ये घटेगा तो क्या बचेगा 45 डिग्री, और ए घटेगा तो क्या बनेगा प्लस का ए, तो ये एंगल वापस साइन 45 ए बन जाएगा, साइन 45 ऐसे कट कर क्या बन जाएगा 0। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, पर आप वैल्यू रख कर लो, ज़्यादा सही रहेगा, आसान रहेगा, क्वेश्चन की कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का दोस्तों, उसे देखते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। उसमें क्या होगा, देखो उसमें आप वैल्यू नहीं रख पाएंगे, जैसे कि 225 नंबर क्वेश्चन है, इस पर लिखा हुआ है साइन 48 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 42 डिग्री माइनस थीटा। अब आपको इसका वैल्यू बताना है, तो थीटा की वैल्यू दोस्तों आप है ना, अगर कुछ ऐसा मान लो तो आपका आंसर आ सकता है। तो थीटा की वैल्यू देखो दोस्तों, अगर मैं 12 डिग्री मान लेता हूँ, तो 12 डिग्री मानने पर ये क्या बन जाएगा, साइन 60 डिग्री बन जाएगा माइनस, और ये क्या बन जाएगा कोस 12, इसमें से घटाने पर 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब साइन 60 को हम बोल सकते हैं क्या, √3/2, और कोस को भी 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, ये भी 0 आएगा इस तरह से, ठीक है। या फिर आप वैसा करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को बदलेंगे, देखो तो मैं लिखूँगा साइन 48 प्लस थीटा, 48 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, माइनस इस चीज़ को मैं अगर साइन में चेंज करना चाहता हूँ तो इस चीज़ में लिखूँगा साइन, और इसे 90 में से घटा दूंगा, 90 में से 42 घटेगा तो बचेगा 48, और अगर 90 में से ये घटेगा तो ये बचेगा प्लस का थीटा, और ये सेम पद आ जाएगा, इससे कट जाएगा, है ना, और अपना आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों तरीके से इस चीज़ को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 226 नंबर है, उसे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 226 नंबर वैल्यू पुट करने का है। अगर हम इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे ना तो क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी आ जाएगा। तो 226 नंबर क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज ABC है ना का एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है, तो B समकोण है। इसका मतलब दोस्तों ऐसा है कि B तो उसके अंदर क्या है कि 90 डिग्री का एंगल है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो फिर इसका मतलब ऐसा है A और B जो एंगल है फिर वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु तभी हो पाएंगे तभी जब दो भुजा बराबर होती है तभी तो होता है। तो इसके सामने का कोण इसके सामने का कोण बराबर होगा, तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल A बराबर ये क्या है C है ना, एंगल C, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं, और एंगल B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब फिर हम ऐसा 90 डिग्री अगर B है तो फिर बच कितना गया, फिर बच गया 90 डिग्री। तो इन दोनों में बराबर बांटे तो हम इनको क्या 45 डिग्री बोल सकते हैं ना। तो ये चीज़ हमारे पास स्पष्ट हो गई, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, साइन A माइनस C, ठीक है, प्लस साइन A प्लस C माइनस 2 साइन B बटे लिखा हुआ है कोट A प्लस कोट B प्लस कोट C, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा है कि A माइनस C, A में से C घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो ये तो बन गया 0 डिग्री। A प्लस C तो ये क्या बन गया दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है। B का वैल्यू दोस्तों 90 डिग्री है तो है ना, ये साइन 90 डिग्री बन गया। A का वैल्यू दोस्तों कितना है 45 डिग्री, ठीक है। इसका भी वैल्यू दोस्तों B का वैल्यू भी कितना है, B का दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है, और C का वैल्यू कितना डिग्री है 45 डिग्री, ठीक है। ये हमने वैल्यू रख ली। अब हमें बताना है साइन 0 की वैल्यू। तो साइन 0 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 0 होती है, प्लस अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। अब साइन 90 की वैल्यू दोस्तों 90 की वैल्यू 1 होती है, उससे हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है दोस्तों, ठीक है। कोट 90 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 0 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1 होती है, ठीक है।
अब इसमें से देखो, एक में से 0 तो जुड़ेगा नहीं, एक में से 2 घटेगा तो क्या आएगा माइनस का 1 और 1 क्या बन जाएगा 2, और ये अपने क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो माइनस का 1/2 है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उसमें भी वैल्यू पुट का क्वेश्चन है। ठीक है, उसे हम वैल्यू पुट अगर करके करेंगे ना तो जल्दी कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, तो 227 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1। ठीक है, और लिखा हुआ 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। इसका हमें क्या बताना है, मान बताना है। अब tan की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है दोस्तों, 45 डिग्री पर, तो हमें पता चल गया थीटा बराबर 45 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये चीज़ 45 डिग्री और 45 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 45 डिग्री। तो आप बताएं कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, और कोस की भी क्या होती है 1/√2 माइनस कोसेक 45 की वैल्यू होती है दोस्तों कितनी, √2। ठीक है, √2, और यहाँ पर इसका क्या लिखा है स्क्वायर, तो हम स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसे हम सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा 2 और इससे कट जाएगा 1 आएगा, 1 माइनस, ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर 2, तो 1 में से 2 घटेगा तो -1। ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब जो 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करने का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 228 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो वो जल्दी हमने क्वेश्चन है वो किए हैं, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हो पा नहीं, क्योंकि हमने क्या है कि सभी तरह के क्वेश्चन है पहले देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन 228 नंबर है, उसे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ दोस्तों AB साइन A और कोस B बराबर 1/4। ठीक है, हमें बताना है 3 tan A बराबर tan B। हाँ, ये बताना नहीं, ये एक चीज़ दे रखी है, हमें बताना है कोट स्क्वायर A बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम क्या करेंगे, वैल्यू अगर रख लेंगे ज़्यादा सही रहेगा। अब एक बात बताओ, साइन ए और कोस बी की वैल्यू अगर मैं क्या करता हूँ 1/2 और 1/2 रख लूँ तो ऐसा हो सकता है ना। अब साइन की वैल्यू 1/2 साइन ए की वैल्यू 1/2 कब होती है, ये होती है दोस्तों कितने पर, ये होती है 30 डिग्री पर। ठीक है, तो ए का मान तो दोस्तों 30 डिग्री आ गया, पर कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 डिग्री पर, तो बी का मान दोस्तों आएगा 60 डिग्री। अब हम देखते हैं यहाँ पर भी ये चीज़ काम करती है क्या, तो ए 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री होता है तो 30 डिग्री पर 10 होता है कितना, √3, 1/√3, तो हम 1/√3 लिखते हैं। ठीक है, बराबर, और 10 60 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, वो होती है √3। ठीक है, ये इससे कटने पर √3 आएगा, और √3 के बराबर √3 है, इसका मतलब हाँ ये चीज़ सही है। ए का मान तो होगा 30 डिग्री और बी का 60। हमें पूछा है ए कोट ए, तो कोट स्क्वायर 30 डिग्री हमें बताना है क्या होगा। अब कोट 30 का जो मान होता है वो होता है √3, और उसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा 3, और ये अपने क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमने ऑप्शन को क्या किया, सेटिस्फाई किया, और क्वेश्चन का जवाब हमने लेके आया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे मिटा देते हैं। ये भी क्या है कि एक वैल्यू पुट का क्वेश्चन है, हाँ हालांकि क्वेश्चन अच्छा ज़रूर है। अगला जो क्वेश्चन आएगा इससे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पर वो भी वैल्यू पुट का ही है। हम वैल्यू पुट से जल्दी कर लेंगे। ए बी और सी, ए बी सी के आंतरिक कोण है, 229 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी का आंतरिक कोण है, तो हम ऐसा करते हैं दोस्तों, ए बी सी को है ना, ए बी सी के आंतरिक कोण है, तो हम ऐसा करते हैं कि ए बी और सी इनको हम 60-60 डिग्री मान लेते हैं, सभी कोण को 60-60 और 60 मानने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मान लेते हैं। ठीक है, अब कोस स्क्वायर बी प्लस सी बटे 2 प्लस कोस स्क्वायर ए बटे 2, ठीक है, बटे यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर सी बटे 2 माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस बी बटे 2, ये लिखा है। ठीक है, तो देखो बी और सी सबको हमने 60 मान रखा है, तो 60-60 120 बटे 2, ये कितना बन जाएगा दोस्तों, हम इसकी जगह लिखते हैं 60 डिग्री लिख सकते हैं। ए बटे 2 60 बटे 2, इसे हम क्या बोल सकते हैं 30 डिग्री, तो इनका हम वैल्यू रख देते हैं। इसकी जगह पर हम क्या बोल सकते हैं 30 डिग्री बोल सकते हैं, इसकी जगह हम क्या बोलेंगे दोस्तों 60 डिग्री बोलेंगे। अब इनका वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो कितना होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर कोस 30 डिग्री की वैल्यू है वो कितनी होती है √3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर में है √3/2 बट्टे। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक का 30 डिग्री वैल्यू है वो कितना होता है। ठीक है, तो कोस का कितना होता है 30 डिग्री वैल्यू ये होता है। ठीक है, और उसका उल्टा होगा, तो उल्टा मतलब ये
और उसका क्या करना है, स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, माइनस है। कोट का वैल्यू है वो कितना होता है 60 डिग्री पर, वो होती है, ठीक है, वो होती है दोस्तों आपकी 1/√3, ठीक है, और उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, तो ये बनेगा दोस्तों यहाँ पर क्या 1/4 प्लस ये क्या बनेगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। अब इसे देखते हैं 4 ये क्या बन गया 3, ठीक है, माइनस इसे हम क्या बोलेंगे 1/3, ठीक है। अब हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, 3 4 आएगा और 3 और 1 क्या बन जाएगा 4, तो 4/4 बराबर ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। ऊपर तो रिजल्ट बनेगा 1 और नीचे देखते हैं, ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है, 3 तो 4 - 1 तो 3/3, ये भी क्या बन गया 1, तो 1/1 दोस्तों कितना आंसर होगा 1, और ये इस अपने क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा। और इस तरह से हम इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको हम मान कर है वो हम वैल्यू रख कर हम क्वेश्चन को जल्दी कर पाते हैं, ठीक है। और बाकी का वैसे करेंगे ना तो थोड़ा समय ज़्यादा खराब होगा, इसलिए हम वैसे नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है 230 नंबर, उसे देखते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। 230 नंबर 230 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों क्या है कि हम वैल्यू रख कर सकते हैं, पर हम वैल्यू रख कर न करें तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है उनको हम वैल्यू रख के करते हैं, कुछ को वैसे। इसमें लिखा हुआ है sin a बट्टे 1 - sin a। इसके जो ऑप्शन है वो sec और tan के फॉर्म में, ठीक है, और cos और tan के फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम tan के रूप में इसे बदल देते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें भी cos का भाग देता हूँ, cos a का, और इसमें भी अगर मैं cos a का भाग दूँ तो उससे होगा क्या, दोनों तरफ भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। पर इससे भाग देने से क्या होगा, cos का इसमें भाग दूंगा ना 1/cos, 1/cos का मतलब होता है sec थीटा, ठीक है, प्लस इसमें एक इसका भाग दूंगा sec a आ जाएगा ये, इसमें इसका भाग दूंगा तो ये बन जाएगा tan a बन जाएगा पट्टी, ठीक है। इसमें इसका भाग दूंगा तो ये बन जाएगा sec a माइनस इसमें क्या आएगा tan a, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, किससे sec, ये जो माइनस का निशान है ना, तो sec a प्लस tan a, और नीचे भी हम sec a प्लस क्या tan a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो इसे मल्टीप्लाई करने से ये sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a 2 बार होगा, तो ये तो क्या होगा 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। नीचे क्या आएगा, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा sec a माइनस tan a, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका मतलब क्या होता है sec स्क्वायर माइनस क्या tan स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है वो पूरा 1 बना लेगा, ठीक है। a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है, बट 1 बन गया। अब ये दोनों एक जैसे पद हैं, तो ये इसी तरह से बन जाएगा sec प्लस tan का क्या स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये रूट है, तो ये इससे कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा आपका sec प्लस tan, और ये अपने क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। अब इसी तरह का क्वेश्चन 231 नंबर भी है, ठीक है। तो 231 नंबर को देखते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब 231 नंबर में भी देखो क्या है कि ये चीज़ पूछी हुई है, बस इसको क्या है कि उसने माइनस के रूप में पूछ लिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे साफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा ब्लैकनेस न दिखे आपको। तो 231 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दोस्तों ये रहा। 231 में देखो लिखा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा लिखा है। अब दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, tan के फॉर्म में इसके ऑप्शन है, तो मैं इसमें भी cos का भाग देता हूँ और इसमें भी cos का भाग देता हूँ। इससे क्या आएगा, इसमें एक में cos का भाग देने पे क्या आएगा sec थीटा, माइनस साइन में cos का भाग देंगे तो क्या आएगा tan थीटा, ठीक है, बट्टे नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा इसमें भी भाग देंगे तो नीचे भी यही बनेगा sec थीटा, ठीक है, और प्लस tan थीटा, ठीक है। और ये पद है वो ऐसा कैसे बना दिया हमने। अब वापस वही काम करेंगे, नीचे प्लस का निशान है तो उल्टा क्या, इसका उल्टा क्या होता है, तो हम बोलते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। इस उल्टे निशान से यहाँ पर गुणा कर देंगे, ऐसा इसके साथ करेंगे sec थीटा माइनस क्या tan थीटा, इसे परमेकरण कहते हैं, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई 1 आएगा, ये एक जैसे पद हैं sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, ऐसे 2 बार है उसका स्क्वायर और इसका रूट, ये इससे कट गया, तो अपना आंसर होगा क्या sec माइनस क्या tan थीटा। पिछली बार पॉजिटिव आया था, इस बार नेगेटिव आया है, बस बात इतनी सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब sec थीटा माइनस tan थीटा है, वो इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं।
ठीक है, तो 231 नंबर आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन मिटा देते हैं इसे। दोस्तों 232 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, देखो इसके हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम इन दोनों पद को लेंगे ना, इन दोनों पद को, ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों को क्या करते हैं, ये तो प्लस का है, 1 प्लस क्या कोस थीटा और क्या साइन थीटा, और ये माइनस का माइनस साइन थीटा और 1 माइनस क्या कोस थीटा। देखो हम ये चीज़ एडलेस ही तो है, तो हम इनको हम कैसे एडलेस कर सकते हैं, पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्या घटा लेते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कोस, ठीक है, और 1 माइनस कोस, ठीक, और यहाँ माइनस का निशान है और साइन से गुना हुआ तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा, और नीचे ये बन जाएगा साइन 1 माइनस क्या कोस थीटा, ये आप समझते होंगे, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का नीचे गुणनफल आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में इनका माइनस का निशान। अब पहली बात 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस है, अगर ये एक दूसरे से गुना होता है तो 1 माइनस क्या आएगा कोस स्क्वायर आएगा, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम बोल सकते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर बोल सकते हैं। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर ये 0 बचा, अगर 0 बचा तो इसका मतलब इस पूरे पद का जो रिजल्ट है वो कितना होगा 0 होगा, ठीक है, ये आप समझ पाए होंगे यहाँ से, ठीक है, ये साइन स्क्वायर बनेगा और ये साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर कट गया 0 बन गया, ठीक है, तो ये दोनों 0 बनाए हम। अब हम देखते हैं इनका, ठीक है। अब दोस्तों इस पद को देखो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस क्या बोल सकते हैं कोस स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 1 माइनस क्या कोस स्क्वायर, ऐसा बोल दें, ठीक है, साइन को मिटाकर हम 1 माइनस क्या लिख दें कोस स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम अगर ऐसा लिख दें 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस पद को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम बोल सकते हैं एक बार तो ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो एक बार तो ये पद बन जाएगा दोस्तों, ये वाला पद 1 प्लस कोस, और एक बार बन जाएगा 1 माइनस क्या कोस, इसके साथ थीटा ए जो भी है, और इसके बट्टे में क्या लिखा हुआ 1 प्लस कोस, 1 प्लस क्या लिखा हुआ है कोस, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा कौन 1 माइनस कोस बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ एक बच गया अपने पास, एक और माइनस का ये निशान है, और यहाँ पर ये बच गया 1 माइनस क्या कोस। अब माइनस का निशान इस एक को तो क्या कर देगा, इस माइनस का निशान जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इस एक प्लस को तो माइनस कर देगा और इसे क्या कर देगा प्लस, ये इससे कट गया तो बचा कौन अपने पास कोस प्लस का, और ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो कोस थीटा है अपने इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों सही जवाब है। तो इस तरह से हम क्या है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन का एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हमने 22 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए हैं, तो हमने जो अपना ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पोर्शन है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमने सबको डिस्कस कर लिया है। अब आपके हाइट और डिस्टेंस है उनकी आपके 2 वीडियो है मैं और बनाऊंगा, और उनका पूरा है हम फिनिश कर देंगे 2 या फिर 3, ठीक है। तो 12वां और 13वां वीडियो है वो हाइट एंड डिस्टेंस का ही होगा। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।